प्यारे बंधुओं, अहर्निश चलती हुई इस जीवन की गाड़ी को सम्यक रूप से चलाने वाला अगर ड्राइवर है, जो इस जीवन की गाड़ी को सम्यक रूप से ड्राइव करता है, नहीं चलाता है, तो वह एक महानता को प्राप्त कर लेता है। गाड़ियां तो सब चलाते हैं, लेकिन कोई ऐसा समझदार होता है कि गाड़ी को व्यवस्थित चलाता है। कब कहाँ गाड़ी की स्पीड कितनी रखना है, कब स्पीड तेज करना है, कब स्पीड मंदी करना है, कब कौन से गियर पर गाड़ी चलाना चाहिए, इस बात को जो समझता है वह ज्ञानी पुरुष कहलाता है और वास्तव में वही ड्राइवर श्रेष्ठ कहलाता है। और जो इस विधि को नहीं जानता है, हर जगह केवल एक ही स्पीड में गाड़ी चलाता है, उसको क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। बस ऐसे ही जीवन की ये गाड़ी है। इस जीवन की गाड़ी में भी अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, अनेक प्रकार के ऊंच नीच व्यवस्थाएं आती हैं। इस गाड़ी को कैसे बैलेंस पर लेके आना है, कैसे इस गाड़ी को चलाना है, कब इसकी स्पीड तेज करना है और कब इसकी स्पीड मध्य करना है, इस बात का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। कब कौन से गियर पर गाड़ी चले, इस बात का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। जो इस बात का ज्ञान रखते हैं वह इस जीवन को सफल और सफलतम कर लेते हैं। जीवन है, एक दिन छूटना ही है। ऐसा कोई नहीं है जिसका जीवन छूटे नहीं। जिसने जन्म लिया है उसको इस पर्याय को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। बस अंतर इतना है, कोई तो इसका सम्यक उपाय करके जाता है, कोई ऐसे ही बस जैसे ड्राइवर होते हैं ना, बहुत से ड्राइवर देखे आप लोगों ने देखे होंगे, गाड़ी चलाई दिन भर, शाम को पी और सो गए। उन्हें कोई मतलब नहीं दुनिया से, कहाँ क्या चल रहा है। तो ऐसे लोगों की कोई कीमत नहीं होती है। जिन्हें होश ही नहीं है उन्हें क्या कीमत। ऐसे कोई जीवन की गाड़ी को चला रहा है और मदहोश है, उसकी जीवन का क्या कीमत? कोई कीमत नहीं है। प्यारे बंधुओं, इसलिए कहा जाता है जीवन के हर पड़ाव को हमें देखना चाहिए। जीवन के हर पड़ाव का बैलेंस बनाना आना चाहिए। अच्छा बुरा सब समय आता है, उन सब समयों को निहारना चाहिए और जीवन में इस जीवन को कैसे सफल करें, इस विधि का ज्ञान भी हमें आना चाहिए। खाली जीवन जी लिया ये ही जीवन नहीं है। जीवन तो सभी जीते हैं, इसके साथ में जीवन को सफलतापूर्वक जी लिया वह जीवन कहलाता है। अब कैसे सफलतापूर्वक? कि बैलेंस ना बिगड़े और हम धर्म की क्रियाओं को करते हुए, धर्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हुए, अंत में जीवन के समाधि पूर्वक इस देह को छोड़ें, तो मानना चाहिए अपने जीवन की गाड़ी को ठीक ठीक चलाया है। और कहीं ऐसे ही तुम्हारा मरण हो गया तो तुमने गाड़ी को क्या चलाया? एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। सावधानी इतनी होना चाहिए कि एक्सीडेंट कभी हमारी गाड़ी का ना हो जाए। एक्सीडेंट का मतलब है कि असमाधि मरण ना हो जाए। अगर असमाधि मरण हुआ है तो तुमने क्या जीवन का बैलेंस बनाया है? हर समय जो जागृत है, हर समय जो जागृत रहता है, वह अपने जीवन की गाड़ी का हर समय बैलेंस बनाता है। अभी हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर गए थे
अष्टापद की यात्रा पर, वहाँ मैंने देखा पहाड़ों पर गाड़ियाँ चल रही हैं। पहाड़ों पर गाड़ियाँ ऐसे एक पल पल में मुड़ना, ऐसा लगता कि सामने अभी गाड़ी टकरा जाएगी, वो मुड़ जाती थी। कितना बैलेंस था उन पहाड़ों पर गाड़ी चलाने वालों का, कितना बैलेंस था कि उस बैलेंस से पहाड़ों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। ओह, उस बैलेंस से पहाड़ों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। प्यारे बंधुओं, ये सब बैलेंस है। ऐसे जीवन की गाड़ी का बैलेंस, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उस उतार चढ़ाव में भी हमारा धर्म ना छूटे, परिवार का बैलेंस भी बना रहे और धर्म का बैलेंस भी बना रहे, ये दोनों ही बैलेंस बने रहें तो मानना चाहिए अब सच्चे ड्राइवर हो। और एक भी बैलेंस बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं आपकी ड्राइवरी में कमी है। प्यारे बंधुओं, श्रावक के 5 धर्म होते हैं। कल जो चर्चा की थी, अहिंसा धर्म, सत्य धर्म, अचौर्य धर्म, परिग्रह परमाण धर्म और ब्रह्मचर्य, ये धर्म है। अणुव्रत जिनको कहते हैं, ये अणुव्रत का पालन होता रहे, धर्म की गाड़ी चलती रहे और हमारा परिवार का बैलेंस भी बना रहे। अहिंसा धर्म का पालन करें, सत्य धर्म का पालन करें, सभी धर्मों का पालन करें और बैलेंस बना रहे, बैलेंस ना बिगड़े, ऐसे कुछ उपाय करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, ऐसे उपाय करने से ही हमारी जीवन की गाड़ी चल सकती है। और जिनके अंदर उपाय की खोज नहीं है, या कहें जिनके अंदर उपाय नहीं है, वह जीवन की गाड़ी को कभी चला नहीं सकते हैं। केवल आपने परिवार को ही देखा है तो भी आपने बैलेंस नहीं बनाया है, और केवल धर्म को ही देखा है तो भी आपने बैलेंस नहीं बनाया है। दोनों को मेल बना करके फिर चले जाना, ये बैलेंस है। प्यारे बंधुओं, कल अहिंसा धर्म के विषय में बहुत सारा व्याख्यान किया कि पहला हमारा धर्म होता है अहिंसा। तो अहिंसा धर्म के विषय में भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि अहिंसा धर्म क्या है, कैसा है, अहिंसा का क्या महत्व है, हम कैसे जीवन में अहिंसक बन सकते हैं, कितने अहिंसक बन सकते हैं, कितनी सीमा में अहिंसा धर्म का पालन कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में श्रावक के द्वारा हिंसा ना हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन त्रस हिंसा का त्याग वृथा था वर्ण संहारे, त्रस हिंसा का त्याग करके व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए। कल कोई मुझसे प्रश्न कर रहा था कि महाराज आप ये बताओ, कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे, झाड़ू तो लगानी ही पड़ेगी, उसमें भी जीवों की हिंसा हो जाती है, और भी ऐसे काम हैं जिनमें जीवों की हिंसा होती है, वह पाप ना लगे, उस पाप से बच जाएं, इसका कोई उपाय बताओ। मैंने कहा एक उपाय तो ये है कि आप संपूर्ण रूप से इस परिग्रह का त्याग कर दें और आ जाएं मेरे पास, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी ये संभव नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है और इतनी जल्दी संभव नहीं है। वैसे हमारे टीआई जी आए हैं भोपाल से, तो कह रहे हैं महाराज बस अब तो हमें अपने पास रख लो, है ना। उनकी श्रीमती ने भी छूट दे दी है कि महाराज ले जाओ तुम तो, है? वो पहले जाने को थी। हाँ, कोई बात नहीं, जोड़े से दीक्षा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब समय आएगा तो वो भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। बैलेंस बनाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि
प्रश्न था कि इन क्रियाओं के बीच में ये सब क्रियाएं करना पड़ती हैं, इनके करते हुए भी हम कैसे धर्म धारण कर सकते हैं, कैसे हम पाप से बच सकते हैं। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने, आचार्य भट्टकेर स्वामी ने, आचार्य सकलकीर्ति स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ के अंदर एक बात कही। महाप्रश्न उठा कि चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते हर जगह पाप होता है, हर समय पाप होता है। हे भगवान, इस पाप से कैसे बचें, इस पाप से कैसे रक्षा हो? तो उपदेश मिला बस 2 शब्दों में, यत्नाचार प्रवृत्ति। यत्नाचार प्रवृत्ति यानी यत्नाचार प्रवृत्ति करें, यत्नपूर्वक देखें, बैठें, उठें, सोएं, खाएं, पिएं, कोई भी काम करें यत्नपूर्वक करें। यत्नपूर्वक यानी देख करके, समझ करके, शोध करके, कहीं मेरे द्वारा जीव मर ना जाए, इतना विचार तुम्हारे अंदर चलना चाहिए। अगर इतना विचार है और जीवों की रक्षा का भाव है और जीवों की रक्षा का प्रयत्न है तो तुम सारे पाप से बच जाओगे। कहने का तात्पर्य है कि जितना अनुभाग शक्ति बंध रही है वह नहीं बंधेगी। कितनी बंधेगी? जैसे किसी ने आपके गाल पर चांटा दिया खींचकर या पीठ पर डंडा मारा खींचकर, तो आपको बहुत सारी चोट लगेगी। और वही डंडा अगर कपड़े का जो तौलिया होती है उसका बना के मारा जाए तो उसकी चोट कम लगेगी। हाथ पर रुई का फोहा बांध करके चांटा लगाया जाए तो वो चोट कम लगेगी, वो पता नहीं चलेगी। बस ऐसे ही जब अनुभाग शक्ति कर्म की कम हो जाती है, यानी उनकी फलदान शक्ति कम हो जाती है, तो कर्म बनता भी है तो ऐसा चला जाता कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि वह फल दे करके कब चला गया। और तीव्र अनुभाग शक्ति बनी है तो बहुत गहरी चोट लगती है और हमें उस दुख को बहुत पीड़ा पाक के उठाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे विचार, ऐसा चिंतन हमारे अंदर चलना चाहिए। जब हम कोई काम करें, अब गृहस्थ में रहते हुए काम तो करने ही पड़ते हैं, जब कोई काम करें, कपड़े भी धोएं तो विचार करें भगवान ये कपड़े धोने कम बंद हो जाएं। ये कपड़े धोना पड़ते हैं और जीवों का घात होता है, बहुत पाप लगता है। हे भगवान ये सब छूट जाए, ऐसा अंतरंग से तुम्हारा भाव है तो तुम्हारी वह शक्ति, फल देने की शक्ति उसकी घट जाएगी। आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं या घर में कोई काम कर रहे हैं, उस समय ये भाव रहे कि भगवान कब छूट जाए। ये हमारे लिए पाप का बंध का कारण है, तो उसकी अनुभाग शक्ति घट जाएगी। और तुमने कहा कि आने दो, जाने दो, कुछ नहीं होता है, तो अनुभाग शक्ति बढ़ जाएगी। जितनी जितनी हमारी कसायों की प्रवृत्ति तीव्र है उतना उतना अनुभाग शक्ति स्थिति बढ़ती है, और जितनी जितनी कसायों की शक्ति मंद है उतनी अनुभाग स्थिति घटती है। इसलिए कसाएं मंद हों तो हमारे पाप का आश्रय भी कम होता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे अपन लोग घर गृहस्थी के कार्य करते हुए बहुत विचार पूर्वक कार्य करें, और विचारपूर्वक करते हुए ऐसे करें कि जीवों का घात ना हो, जीवों का घात ना हो, कम हो, तो हम पाप से बच जाते हैं, अहिंसा धर्म का पालन हो जाता है। अब मुंडाज तो संपूर्ण रूप से पाप के त्यागी होते हैं,
अहिंसा धर्म के पालक होते हैं। मुंडा जब ज्ञान ध्यान साधना आदि करते हैं तो पाप को काट भी लेते हैं, और जो पाप का बंध कदाचित थोड़ा होता है तो सुबह शाम प्रायश्चित ले लेते हैं कि इस दोष का मेरा प्रायश्चित हो, फलाने व्रत में दोष लगा है, आज मेरे द्वारा एक चींटी पैर के नीचे आके मर गई, मुझसे पाप हो गया है। गुरु महाराज के सामने बैठ करके आलोचना करते हैं और गुरु महाराज को प्रायश्चित देते हैं। अब आपके द्वारा तो ये सब घात हो ही जाता है, और आप लोग तो गाड़ी में बैठ के आते हो। संजय भाई गाड़ी में आए पैदल आए हैं? पैदल आए का हो कि महाराज इतनी दूर पैदल आए थे कि मंदिर के अंदर आना होता है, बाकी तो गाड़ी में बैठना ही पड़ेगा। ओह प्यारे बंधु, होती है हिंसा, लेकिन हम बचने का प्रयास भी तो कर सकते हैं। कितना हो सकता है उतना कम करें। हम किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, गुरु दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो हमारे भावों में जो विचार चल रहे हैं वह पुण्याश्रव के चल रहे हैं। कदाचित वहाँ हिंसा हो रही है, लेकिन वह हिंसा इस पुण्य के आगे बहुत कम है। और कदाचित दूसरे गृहस्थी के कार्य में जा रहे हैं तो वह हिंसा पूरी की पूरी है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों का ऐसे बैलेंस बना के चला जाता है कि हमारे पाप का आश्रव कम हो। साधुओं के लिए भी कहा गया है, साधु लोग भी जब विहार करते हैं, एक तरफ तो कहा जाता है साधुओं को विहार करते रहना चाहिए, दूसरी तरफ कहा गया साधु लोगों को बिना प्रयोजन विहार भी नहीं करना चाहिए।